Hello, students. Welcome to all of you on our learning platform. The name is STGL Board. प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है कंपनियों के वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। एक कंपनी अपने व्यापार को चलाती है और अंत में ये जानना चाहती है कि उसे क्या फायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है, और ये भी जानना चाहती है कि उसकी कितनी संपत्तियां हैं, उसके कुल कितने दायित्व हैं और उसके पास कुल कितनी पूंजी है। इन सब को जानने के लिए वो वर्ष के अंत में एक प्रमुख प्रलेख तैयार करती है जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम देते हैं। व्यापारिक वर्ष के अंत में व्यापार की आर्थिक स्थिति तथा वित्तीय स्थिति को ज्ञात करने के लिए जो विवरण बनाते हैं उसे वित्तीय विवरण कहते हैं। अब इस अर्थ को हम विस्तार से पढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में वित्तीय वर्ष क्या होता है? जो वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष की 31 मार्च को खत्म होता है, उस अवधि को हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो प्रत्येक कंपनी वित्तीय वर्ष के अंत में यानी 31 मार्च को कंपनी की आर्थिक स्थिति का संदर्भ दो चीजों से है, या तो लाभ होगा या तो हानि से है, तथा वित्तीय स्थिति अर्थात संपत्ति, पूंजी एवं दायित्व को ज्ञात करने के लिए जो विवरण बनाते हैं उसे ही वित्तीय विवरण कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की आर्थिक स्थिति अर्थात लाभ हानि एवं वित्तीय स्थिति अर्थात संपत्ति, पूंजी तथा दायित्व को ज्ञात करने के लिए कंपनी जो विवरण बनाती है उसे हम वित्तीय विवरण कहते हैं। अर्थात कंपनी की वित्तीय विवरण में लाभ हानि की बात होती है और कंपनी की संपत्ति, पूंजी तथा दायित्वों की ही बात होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के जिस विवरण में लाभ हानि एवं संपत्ति, पूंजी तथा दायित्वों के बारे में वर्णन होता है, हम उस विवरण को वित्तीय विवरण कहते हैं। अब हमारा अगला शीर्षक है वित्तीय विवरण की विशेषताएं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने बहुत ही सरल शब्दों में इसका वर्णन किया है, जिसमें पहला शीर्षक है प्रावधान। शीर्षक से ही आप उनके बारे में लिख सकते हैं 2 लाइन अपने से। यह विवरण भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 में वर्णित प्रावधान के अनुसार बनाया जाता है। अर्थात कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए, संचालित करने के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम बना के रखा है जिसका नाम है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। इसी अधिनियम की धारा 129 में इस बात का वर्णन है कि एक कंपनी किस प्रकार से अपने वित्तीय विवरण को तैयार करेगी। हमारा अगला शीर्षक है प्रारूप। अब सभी प्रकार की कंपनियों को अनुसूची 3 ऊर्ध्वाधर प्रारूप के अनुसार ही अपने वित्तीय विवरण को तैयार करने होते हैं। अर्थात अब सभी प्रकार की कंपनियों को अपने वित्तीय विवरण तैयार करते समय अनुसूची 3 का ध्यान रखना है, जिसमें कंपनी के वित्तीय विवरण को ऊर्ध्वाधर प्रारूप में बनाना है, वर्टिकल फॉर्मेट में। हमारी तीसरी हेडिंग है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। इस वित्तीय विवरण को संचालक कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन प्रस्तुत करते हैं। अर्थात हर कंपनी में कंपनी के संचालक दल वर्ष में एक बार एक वार्षिक साधारण सभा रखते हैं जिसमें अंशधारी भी आते हैं, संचालक दल होते हैं और कंपनी के सभी सम्मानित सदस्य और अधिकारी गण होते हैं। उन सबके समक्ष कंपनी के संचालक दल अपने पूरे 1 साल के
किए गए कामों का विवरण यानी वित्तीय विवरण के रूप में लेके आते हैं और यहाँ वो प्रस्तुत करते हैं। चौथी हेडिंग है प्रलेख, डॉक्यूमेंट्स। वित्तीय विवरण में एक आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट एवं एक लाभ हानि विवरण, स्टेटमेंट ऑफ पीएल एवं कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट सम्मिलित होती हैं। अर्थात कंपनी के वित्तीय विवरण में दो ही प्रलेख होते हैं, दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला आर्थिक चिट्ठा और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पीएल। 11th में जो आपने पढ़ा था फाइनल अकाउंट, उसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और पीएल बनाते थे। कंपनी में ट्रेडिंग और पीएल का ही सब्स्टिट्यूट स्टेटमेंट ऑफ पीएल होता है। तो प्रलेखों के आधार पर कंपनी के वित्तीय विवरण में दो प्रमुख प्रलेख होते हैं, आर्थिक चिट्ठा एवं लाभ हानि विवरण। अगली हेडिंग है पद्धति, प्रिंसिपल। चिट्ठे को तैयार करते समय सत्य एवं उचित पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिससे कि लोगों का कंपनी के ऊपर भरोसा बना रहे। अर्थात जो कंपनी वित्तीय विवरण को तैयार कर रही है उसमें सत्यता का ध्यान रखे और उचित भी बात का ध्यान रखे। अगली हेडिंग है द्विवर्षीय आंकड़े, 2 years फिगर। वित्तीय विवरण में गत वर्ष के साथ साथ वर्तमान वर्ष की भी स्थिति का वर्णन होता है। जी हाँ, जब हम वित्तीय विवरण के फॉर्मेट को देखेंगे तो उसमें दो अमाउंट के कॉलम होते हैं, एक करेंट ईयर का और एक प्रीवियस ईयर का। तो इसलिए कहा जाता है कि वित्तीय विवरण जो कंपनी के होते हैं वो 2 वर्षीय आंकड़े होते हैं, एक गत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर और एक वर्तमान वर्ष यानी करेंट ईयर के। हमारी अगली हेडिंग है लेखांकन प्रमाप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वित्तीय विवरण को तैयार करते समय कंपनी अधिनियम की धारा 133 में वर्णित लेखांकन प्रमाप का अनुपालन किया जाता है। अर्थात जब कंपनी के संचालक दल या उनका लेखांकन विभाग या लेखापालक अकाउंटेंट जब कंपनी के वित्तीय विवरण को तैयार करता है तो वो कंपनी अधिनियम की धारा 133 में बताए गए लेखांकन प्रमापों को ध्यान में रखता है। हमारी अगली हेडिंग है आधार, बेसिस। वित्तीय विवरण को मौद्रिक आधार पर बनाया जाता है, मतलब मॉनेटरी के आधार पर, मुद्रा के रूप में बनाया जाता है। इसमें हम मात्राओं को नहीं लिखते, क्वांटिटी नहीं लिखी जाती, किसी प्रकार की विशेषताएं नहीं लिखी जाती, बल्कि पूरे के पूरे सौदों का जो मौद्रिक मूल्य है, जो मॉनेटरी वैल्यू है, हम उनको लिखते हैं। अगला शीर्षक है पूर्ण प्रकटीकरण, फुल डिस्क्लोजर। वित्तीय विवरण में कंपनी के संभावित दायित्वों को भी प्रकट किया जाता है। अर्थात ऐसे दायित्व जो भविष्य में होने की संभावना हो, अर्थात किसी प्रकार का कोई विवाद हो और मामला न्यायालय में विचाराधीन हो, जब तक फैसला आपके हक में नहीं आ जाता तब तक ये कंटीजेंट लायबिलिटी अर्थात संभावित दायित्व कहा जाता है इसे। हमारी अगली हेडिंग है लेखा टिप्पणियां, नोट्स टू अकाउंट। वित्तीय विवरण प्रलेखों के साथ साथ आवश्यक लेखा टिप्पणियां यानी नोट्स टू अकाउंट का भी उल्लेख किया जाता है। अर्थात जब वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं तो उसमें दो प्रमुख प्रलेख होते हैं, एक आर्थिक चिट्ठा और दूसरा लाभ हानि विवरण। अब उनमें जो धनराशियां हम लिखते हैं, उनमें जो मदे लिखते हैं, उनका एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है जिसे हम नोट्स टू अकाउंट कहते हैं। उनको चिट्ठे के अंतिम में नोट्स टू अकाउंट शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में एक नए शीर्षक के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।